जी जरूर कर देंगे। वो बात इतनी सी है कि तोदी जी का नाम लिखा जाएगा या किसी और का लिखा जाएगा। इन्हीं के साथ मेरा समय पूर्ण हो गया है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वीरपाल सिंह जी, आप संरक्षक हैं। समय सीमा का तो सबको ध्यान रखना है, समय चलायमान है, सामने 2 घड़ियाँ लगी हुई हैं, सबका समय का अलॉटमेंट है। तो मेरी सभी से गुजारिश है अपने उद्बोधन के समय अपनी समय सीमा का ध्यान रखें। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच में श्रीमान डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, माननीय तकनीक शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री राजस्थान सरकार से हैं। आपको आवश्यक कार्य से जाना है, तो मैं आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। आप आएँ और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। नमस्कार। सर्वप्रथम प्रभु जी के चरणों में शत नमन करते हुए भरतपुर का स्थानीय विधायक होने के नाते आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से जो भामाशाह यहाँ पधारे हुए हैं, देश के और विदेश से आए हुए हैं, और जिनका उल्लेख करना चाहूँगा तोदी जी, नरन सैया जी, जिन्होंने एक मौका दिया यहाँ आने का और मेरी एक ऐसी भव्य शुरुआत 2023 के करने का मौका दिया कि आज हम नए वर्ष का शुभारंभ इस मानव सेवा के मंदिर से कर रहा हूँ। तो मैं भी अपनी ओर से भारद्वाज जी का और माधुरी जी का और उनकी पूरी टीम जो अपना घर की है उसका धन्यवाद देना चाहूँगा। और परमपिता परमेश्वर से जब कई बार जिज्ञासा होती है कि दुनिया में ऐसे लोग भी पैदा करते हैं, परमपिता परमेश्वर जो भारद्वाज जी माधुरी बैठी हुई है, कई बार अकल्पनीय लगता है एक मानव सेवा का मंदिर। और इसमें प्रभु जी जो करीब 2-2.5 हज़ार लोग यहाँ मौजूद है, टोटल इंडिया में देखें 10,000 लोगों का एक प्रकल्प जो आपने निर्माण करवाया है और आज लोकार्पण भी किया गया है, शुभारंभ भी किया गया है। कई बार सोच नहीं सकते, हम गवर्नमेंट सिस्टम में काम करते हैं, यहाँ अधिकारी भी बैठे हुए हैं, हमारे आए हुए हैं, कई बार लगता ही नहीं कि ऐसा काम संभव हो सकता है। और वो आपने एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मुझे बार बार यहाँ आने का मौका मिलता है और मेरी कोशिश रहती है कि यहाँ आऊँ बार बार। और निश्चित रूप से मैं अपने आप को बहुत धन्य मान रहा हूँ। और इस अवसर पर हमारे बीच में रामनिवास गोयल जी, विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली के यहाँ बैठे हुए हैं, SP सिंह बघेल साहब आए हुए हैं, हमारे बहुत सारे अधिकारी महाराज साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ जो प्रकल्प है उसके लिए हम सब आए हुए हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि परमपिता परमेश्वर ने एक एम्बेसडर के रूप में, दूत के रूप में, ये जो अपना घर के लोगों का, जिसमें भारद्वाज जी और उनका पूरी टीम काम कर रही है, इनको और शक्ति दे। और जो मिशन प्रारंभ किया गया, मिशन इंडिया, मुझे खुशी है भारद्वाज जी, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, भामाशाह को भी, कि सभी कैपिटल्स में, सभी राज्यों की कैपिटल्स में आप अपना घर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ा काम है। और बाकी तो सब प्रभु की कृपा है। केवल ठाकुर जी के नाम आपको एक चिट्ठी लिखनी पड़ती है और वो ठाकुर जी किसी ना किसी को आपके एक दूत के रूप में, ये पूरा पांडाल यहाँ बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ। मेरी तो यही शुभकामनाएं, मैं बधाई देता हूँ अपनी ओर से और परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको एक शक्ति दे कि इस अपना घर की जो पहचान देश विश्व में बनी है। तो मुझे तो सबसे बड़ा गौरव होता है क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, मेरा गाँव भी बहुत नज़दीक है। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत तारीफ करते हैं, वो दुर्भाग्यवश कह लीजिए कि आ नहीं पा रहे हैं। बड़ी इच्छा है उनकी यहाँ एक दिन रुकने की और बार बार मेरे से कहते हैं भाई एक दिन पूरा मैं अपना घर में रुकूंगा, एक रात। तो मैं उस रात का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो आए और मैं भी उनके साथ मौका लगे तो मैं भी आप प्रभु के बीचों रहूँगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबके लिए ये नव वर्ष बहुत मंगलमय हो, आपसी सद्भाव, भाईचारा, प्रेम बना रहे, डर, नफरत, भय का माहौल खत्म हो। और इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जो स्पिरिचुअल भवन आपने बनाया है, सभी धर्मों के लिए, सभी प्रभु जी जो जिसको धर्म को मानते हैं, एक साथ इबादत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे। मैं समझता हूँ ये से ही आज इस देश में और आज विश्व में इस मानवता के कल्याण के लिए जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपका सहयोग हमेशा से संस्था को मिलता रहा है। उद्बोधन की श्रृंखला को गति प्रदान करते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संस्था के संस्थापक
और सेवा की प्रतिमूर्ति परम श्रद्धेय डॉक्टर BM भारद्वाज जी को कृपया आए और अपने उद्बोधन से सदन को लाभान्वित करें। डॉक्टर BM भारद्वाज जी। परम श्रद्धेय महाराज जी, राम निवास गोयल साहब, SP सिंह बघेल साहब, DR मेहता साहब, ये राज प्रसाद तिवारी जी, रवि जैन साहब, आलोक रंजन साहब, रमेश अग्रवाल जी, टोदी जी, BM कक्कर साहब एवं सभी गणमान्य नागरिक, माता बहनों, सभी आश्रम समिति हेल्पलाइन से पधारे हुए साथियों, मीडिया से पधारे हुए साथियों, आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ज़्यादातर सोचते हैं कि अपना घर एक आश्रम है और ऐसा आश्रम है जहां पर दीन दुखी, असहाय, लावारिस, बीमार लोग रहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। अपना घर आश्रम नहीं, ये एक मंदिर कह सकते हैं। अगर हिंदू हैं तो मंदिर कह सकते हैं, मोहम्मदन है तो मस्जिद कह सकते हैं, ईसाई हैं तो चर्च कह सकते हैं, गुरुद्वारा कह सकते हैं, जैन मंदिर कह सकते हैं। उसका नाम अपना घर है। एक ऐसी आइडियोलॉजी, ये हमारे लिए सेवा नहीं है, हमारे लिए पूजा है, प्रार्थना है, आराधना है। हमारे लिए पूजा नहीं है। अब ये पता कैसे चले कि ये हम पूजा कर रहे हैं? कई बार ये पता ही नहीं चलता हम पूजा कर रहे हैं या कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे मापदंड हैं। जैसे हम लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाके पूजा, प्रार्थना, अरदास, गुरबानी, नमाज जो भी करते हैं तो वहाँ पर पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब छूट जाता है और व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो जाता है। वहाँ पर सब छोड़ के जाता है। जिस समय सेवा कर रहे होते हैं, अगर उस समय ऐसा ही हो जाए, संसार छूट जाए, तो हम मान लेते हैं कि सेवा है और हमारी पूजा हो रही है। अगर संसार सेवा के समय भी अगर जिंदा रहता है तो ये मान लें कि ये सेवा नहीं है, हम और कुछ कर रहे हैं। ये संस्था की आइडियोलॉजी है। प्रभु प्रकल्प का जो प्रथम चरण है उसका विवरण वीरपाल सर ने दिया है। ये बना कैसे? ये एक्चुअल ज़्यादातर आप सोच रहे होंगे प्रभुजनों के लिए सुविधाएं डेवलप की हैं। सुविधाएं डेवलप नहीं की हैं, इनके लिए व्यवस्थाएं डेवलप की हैं, व्यवस्थाएं भी डेवलप नहीं की हैं। ये हमने अपने मन की तकलीफ़ों को कम किया है। जब प्रभु जी आते हैं, उनकी तड़फन होती है, आंखों में आंसू होते हैं, उसको कैसे हील किया जा सकता है, उन्हें कब, क्या, किस समय आवश्यकता है, इस बात का ख्याल रखा गया है कि जब वो तड़पते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, कोई माँ आती है कि मुझे ये चाहिए, और हम असहाय महसूस होते हैं। ट्रीटमेंट में कहीं कोई चूक हो जाती है तो हमें तकलीफ होती है। कार्डियक प्रॉब्लम है और भोजन उनकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं पहुंचा तो तकलीफ होती है। उनको नहीं होती, हम लोगों को तकलीफ होती है। बच्चा चाहते हैं कि मुझे मनोरंजन करना है, लेकिन सिस्टम है नहीं दिखा सकते, तकलीफ होती है। माता बहन कहती है मुझे तो ऐसी बिल्ली चाहिए, ऐसा ईमुड़ चाहिए, कि इस तरह की लिपस्टिक चाहिए, इस तरह ये क्रीम चाहिए, ये साबुन चाहिए नहाने के लिए, नहीं दे पाते तो तकलीफ होती है। तो इन अपनी तकलीफों को दूर किया है हम लोगों ने, उनके लिए कुछ नहीं बनाया है। ये एक कड़वा सच है।
अभी ये केवल बन के तैयार हुआ है, अभी इसमें केवल उद्घाटन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, इसमें अभी प्राण प्रतिष्ठा जैसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें सच में तो सेवा क्या होती है, कैसे करनी है, अभी तो आपने जो लगाया है उसका प्रदर्शन है, इसमें दर्शन अभी नहीं हुआ है। आप ये मत सोच लेना ये दर्शन है, अभी तो सीधा सीधा प्रदर्शन है केवल आपको दिखाने के लिए। लेकिन अब इसमें दर्शन शुरू होगा जब हम जिस भाव के साथ जिस तरह से बनाया गया है वो पूरा कर पाएंगे। अगर आपको दर्शन देखना हो 31 मार्च के बाद कभी भी आ जाना, उस समय आपको दर्शन होगा। आज प्रदर्शन है, हम सीधी बात करते हैं। और 31 मार्च तक, आज से लेके 31 मार्च तक जितने भी आश्रम हैं जो नए खुलने वाले हैं, टोटल प्रोग्राम स्थगित हैं हमारे, ये नोट कर लें। एनुअल फंक्शन में कहीं नहीं जा पाएंगे, नए उद्घाटन 2 3 4 खुलने उनमें नहीं जा पाएंगे, आश्रम भरतपुर के अलावा कहीं नहीं जा पाएंगे। ये सभी नोट कर लें और व्यवस्थाओं को जारी रखें। और आप ये मत सोचना कि हम जाना नहीं चाहते, मन हमारा भी जाना भी चाहते हैं, लेकिन जब प्रभु जी की तकलीफ होती है वो नहीं जाने देती, वो रोक लेती हैं कि यहाँ पर कौन देखेगा। ये एक व्यवस्था है, मन मरा नहीं है, मन जिंदा है, लेकिन तकलीफों को कौन देखेगा, इलाज कौन कराएगा। ये कैफेटेरिया बना दिया, इनकी व्यवस्थाओं में इनमें जान कौन डालेगा। थिएटर बना दिया, थिएटर को समरूप जिस भाव से बनाया भाव कौन देगा। दूसरा, आप तो संसाधन देके फ्री हो जाते हैं, आप आराम से सोते हैं, संसाधन देने के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, आपको कोई मतलब नहीं। आप अगर इनको खर्च करें तो इनका मिसयूज भी हो सकता है, रफ यूज भी हो सकता है, अंडर यूज भी हो सकता है। क्योंकि आपने अपना घर को दे दिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमसे अच्छा आपके रिसोर्सेज का उपयोग कोई नहीं कर पाए, इसलिए हमारे पैरों में आप बीड़ी डाल देते हैं और हमें जाने से मना कर देते हैं कि आप नहीं जा सकते। आप सोते हैं, हम जगते हैं, आप फ्री हो जाते हैं, हम एंगेज हो जाते हैं। आप जो साधन देते हैं हमारे लिए साधन नहीं, हमारे लिए लायबिलिटी है, हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। और हम सोचते हैं तो हमसे बेहतर कोई जिम्मेदारी निभाने, अगर जितनी कैपेसिटी हमारे अंदर है, जितनी क्षमताएं परमात्मा ने योग्यताएं दी हैं, हम 100% लगा देते हैं, परिणाम की चिंता नहीं करते, परिणाम परमात्मा के हाथ में छोड़ देते हैं। ये अब आपको करना है, हमारा काम पूरा हो गया। अब हमारे साथी हैं, अगर यहाँ पे हो तो मैं उनसे जरूर नहीं कि कई बार आप आते हैं, आप सोचते हैं कि इसको हम करते हैं, हम बनाते हैं। एक टीम है यहाँ पर, प्लीज सेवा साथी जो दिन रात लगे रहते हैं, इस पिक्चर के हीरोज अगर हों तो आ जाएं, शायद नहीं आ पाए। रियल हीरो से मैं मिलाना चाहता था कि इस पिक्चर को एक्चुअल में चलाता कौन है, रियल हीरो जो है। मैं सोच रहा था कि काश उन हीरोज को दिखा पाता जो इसके पीछे हैं, जो दिन रात लगे रहते हैं। और एक कहावत है, पित्त मात सहायक स्वामी सखा, जो हमारे भी होते हैं और इन प्रभुजनों की होते हैं। पिता की जरूरत होती है वहाँ पे होते हैं, माँ की जरूरत होती है वहाँ पे होते हैं, सखा की जरूरत होती है वहाँ पे होते हैं, सहयोगी की जरूरत होती है वहाँ पर होते हैं। जहाँ जहाँ उनकी नज़र जाती है, कोई इच्छा होती है प्रभु जी की, वहाँ पे साक्षात परिवारजनों के रूप में, कभी डॉक्टर, कभी नर्स, कभी इंजीनियर, जो भी जरूरत है भाई, परमात्मा की अगर जरूरत होती है, जब वो परमात्मा को पुकारते हैं क्राइसिस में, तो ये परमात्मा भी बन जाते हैं। इतनी क्षमता है इनके अंदर। ये किसी कॉलेज नहीं गए, लेकिन सेवा की परिभाषा क्या होती है, अगर ये सीखनी हो किसी को, तो ये मासूम चेहरे, आपको लग रहे होंगे कि बहुत मासूम चेहरे हैं ये, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये है रियल हीरोज ऑफ दिस पिक्चर, ये नायक हैं। और हम नायक वैसे नहीं कह रहे,
प्रभु जी जो देख रहे हैं ना, आपने जो रेस्क्यू किए हैं, कोविड में रेस्क्यू किए हैं और क्या से क्या बना दिया, वो परमात्मा ही बना सकता है। ऐसी सूरत हम नहीं बना सकते, इंसान नहीं बना सकता। ये साक्षात परमात्मा का रूप है। तो मेरा निवेदन रहेगा, बैठ के नहीं, एक बार खड़े होकर वेलकम हो जाए इन हीरोज का, तो बड़ा सौभाग्यशाली होंगे हम लोग। तो ये वो टीम है जो दिन रात एक कर देती है। इनके लिए कभी रात नहीं होती, इनके लिए कोई पारी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को प्रणाम साथियों, थैंक यू। हाँ, मेरा तो काम रह गया। मैं इनके चरणों की रज मैंने इकट्ठी कर रखी है और मैं वैसे तो रोजाना ही कहता हूँ, आज भी रज लाया हूँ और लगाता हूँ कि हमारा कल्याण तो इसी से हो जाता है। सच्चाई ये है। क्या होता क्या है कि बहुत सारे लोग, ऐसा लगता है कि सम्मान हमें देते हैं, हमें कोई सम्मान नहीं देता। मैं यहाँ पे 93 में साइकिल से आता था और साइकिल से आके जाता था गांव में। पेशेंट को जब देखता था तो सब ऐसे ही बुलाते थे, कहीं खाना खा लिया, कहीं कैसा भी कर लिया। अब जो लोग सम्मान की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से देखते हैं, वो मुझे नहीं देखते, इनके कर्मों को देखते हैं। तो मैं इनके चरणों में पुनः एक बार वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमने जो ये भवन बनाया है, अगर गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए और इकोनॉमी दृष्टि से देखा जाए, इसकी जो लागत है 1000 रुपये पर वर्ग फुट को क्रॉस नहीं किया, हो सकता है 999, 1000 नहीं है। और देखेंगे स्पेसिफिकेशन पूरा ध्यान रखा गया है, बार बार रिपेयर मेंटेनेंस न हो, इसके लिए गेट वाश कराया गया है। मार्बल दाना पूरी दीवारों पर छपवा दिया है कि रिपेयर। और ड्रेनेज का जो सिस्टम बनाया है उसमें टोटल चैम्बर SS के लगाए हैं। पानी में खार है।